हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले पार्ट में आपने देखा था कि मैंने यहाँ तक ड्राइंग छोड़ी थी, तो हम लोग वही से वापस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहली पार्ट नहीं देखी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो बुशेस बनाया उसका टेक्निक मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। पीछे का बैकग्राउंड क्यों बनाया, कैसे बनाया, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाला कंटिन्यू कीजिए। So I'm going to continue from where I left in the first part. If you haven't seen the first part, then go to the first part, because there I have explained how I did this bush and how and why and how I used some techniques to do the background. So all those have been explained out there, so please go and check out that one first and then come back to this video. So now I'm going to go with the railway tracks. Okay, so for that the main technique which I am going to use is you have to basically rely on horizontal lines, left to right lines. Okay, तो हम लोग अभी देखिए रेलवे ट्रैक्स का जो ड्राइंग है, जो पोर्शन है, वो वाला हम लोग अभी पेंट कर रहे हैं। तो मेन टेक्निक आपको याद रखनी है कि लेफ़्ट से राइट आपको लाइन खींचना और इस तरह से ब्लेंडिंग करना है। और राइट साइड में आप थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप बनाइएगा तो रेलवे ट्रैक्स का वो क्या होता है कि थोड़ा सा शैडो गिरेगा, तो उस शैडो के लिए राइट साइड पे हम लोग थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, जैसे कि आप पिंक पोर्शन देख पा रहे हैं। सो टू डू द रेलवे ट्रैक्स व्हाट वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन इज हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वी हैव टू जस्ट ब्लेंड देम विथ फिंगर टिप्स एंड लीव अ सेक्शन on the right portion which will form the shadows. Okay, and see, all the lines from the left doesn't have to necessarily go all the way to the right, and and vice versa, the right ones doesn't have to go all the way to the left. Okay, so they have to just like cross each other and somehow like that. Okay, and now see I've used black. The upper portion, in the upper portion there will be some dark areas, and in the lower portion there will be some lighter shading or lighter areas. Okay, तो आप जब हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे जो खींचेंगे वो एकदम लेफ्ट से राइट पूरा नहीं जाना है, थोड़ा मतलब सेंटर के थोड़ा आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, इस टाइप का आपको लाइन बनाना है, ठीक है। और ऊपर का जो पोर्शन है रेलवे ट्रैक का, वहाँ पे कुछ पोर्शंस होंगे जो डार्क होंगे, ऊपर का पोर्शन डार्क होगा, और नीचे का जो पोर्शन है वो वाला हम लोग लाइट करेंगे। अभी देखिए मैं टूथपिक से यहाँ पे कुछ फाइन डिटेलिंग्स दे रहा हूँ, आप बस कोशिश कीजिए मेरा स्टाइल जो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान से बस ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि थोड़ा यहाँ पे फास्ट फॉरवर्डेड है, थोड़ा स्पीड बढ़ा हुआ है, लेकिन उतना कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आप बस देखते जाइए। सो द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस इज जस्ट ऑब्जर्व द वे आई एम डूइंग इट। ओके, देयर इज एक्चुअली नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कलर्स। यहाँ पे जनरली कलर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रोक्स ऑब्जर्व कीजिए कि मैं बना कैसे रहा हूँ। सो जस्ट ऑब्जर्व द स्ट्रोक्स एंड हाउ आई एम डूइंग इट। ऑल्दो आई नो although the speed of the video is little bit on the faster side, but that will not cause any problem. Just observe how I'm doing it. Okay, if you just keep on observing, you'll understand. Here color is not the main issue. The colors we used in the bushes, we can use the same color in the tracks. आपने बुश बनाते वक्त जो भी कलर इस्तेमाल किए हैं वही वाला कलर आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैक्स के ऊपर, ठीक है। तो कलर यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे मेन चीज़ है स्ट्रोक्स। आप कैसे स्ट्रोक्स दे रहे हैं, देखिए रेलवे लाइंस टेढ़े मेढ़े नहीं होते, तो आपको स्ट्रेट स्ट्रोक्स देने। द रेलवे ट्रैक्स won't be a zigzag kind of a thing, or the lines will not be
a wavy line, right? So the lines have to be straight. Just observe how I'm doing it. See, I'm using black, okay, but the shadow portion is still there. Okay, let me tell you something about the railway tracks. The railway tracks, the upper portion is shiny, then you get a section which will not be very bright, and then you have the cement kind of a thing at the center, and the stones are in between those tracks, right? So we have to create that kind of effect out here. So we have to keep that in mind. So when you are making the tracks white, there has to be a shade lighter than that. It will not be completely black. I have kept it black right now, but I'll change it later. You might think like, why I'll change it later? Because I can. So you have the option. So go wherever you feel like, okay, I can do good in this zone. Okay, don't overthink. It's not extremely tough. You can do it. तो रेलवे ट्रैक्स के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। तो रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है कि ऊपर का जो पोर्शन होता है, जहाँ पे जो पोर्शन होता है वो थोड़ा शाइनी होता है, शाइन होता है, और नीचे का जो पोर्शन है वो उतना शाइन नहीं होता है, वो थोड़ा उससे डार्क होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऊपर का जो पोर्शन है वो शाइनी है, और नीचे का पोर्शन मैंने कम्प्लीटली ब्लैक किया हुआ है अभी, लेकिन बाद में वो पूरा ब्लैक नहीं रहेगा, वहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज करूँगा। आपको लग सकता है कि मैंने अभी चेंज क्यों नहीं किया, मैंने पहले पूरा ब्लैक क्यों कर दिया, क्योंकि उसको चेंज किया जा सकता है। तो आप जब बनाओगे तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको जैसा लगे कि आप इस जोन में अच्छा काम कर सकते हो, आप उसी जोन से आप काम करना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्राइमरी रेड जो है रेड यूज़ किया, ठीक है? रेलवे ट्रैक्स के वहाँ पे मैं थोड़ा रेड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सोचिए ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो, लेकिन वो वाला जो डल सेक्शन है शाइन के अलावा, वो वाला सेक्शन लेकिन वो क्रिएट कर देगा। सो द रेड is capable of creating that dull section in the railway tracks apart from the shiny portion, so you can use red. Okay, now I'm creating the trees. तो अभी मैं पेड़ बना रहा हूँ, उसके लिए मैं ब्लैक कलर और ये 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पेंसिल को पकड़ने का एक टेक्निक है पेड़ बनाने के लिए, ठीक है? सो देयर इज़ अ टेक्निक विच you can follow to create the trees, okay, like fine trees. So आपको क्या करना है, पेंसिल बहुत ऊपर पकड़ना है, ऊपर की ओर पकड़ना है, एकदम आप शार्प कर लीजिए पेंसिल पहले, उसके बाद ऊपर की तरफ पकड़िए, और उसके बाद आप ऐसे हल्के हाथों से स्ट्रोक दीजिए। जहाँ पे भी आपको लगेगा कि थोड़ा डार्क होगा वहाँ पे 2 बार घिस दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बार घिस दीजिए, ठीक है? लेकिन पेंसिल आप पकड़िए एकदम ऊपर की ओर। इससे क्या होगा, वो जो फाइन डिटेलिंग जो है, हल्के हल्के जो मतलब पेड़ के जो एकदम छोटी छोटी एकदम पतली टाइप की जो टहनियाँ हैं, आप वो बना पाएंगे। सो द टेक्निक फॉर होल्डिंग द पेंसिल इज दैट यू होल्ड इट एट द टॉप, much farther from the pointy end, okay? You sharpen the pencil and hold the pencil at the top, and then with a very light grip you start doing the trees. What's the advantage of this technique? You can achieve those fine detailing and the realistic look, and you know, trees has very fine branches, like very extremely thin branches, right, which gives the tree a very good, like if we can do that in a drawing, it will give a very good impression of a realistic tree, right? So when you
draw the trees. Hold the pencil at the top, and with very light grip, just create those branches. It will create very light strokes, and if you feel like some portion has to be dark, then just apply twice or thrice over that area and then make that dark. Okay, so now we are almost complete. See, I have first applied white and then I'm creating the trees in the background. अब देखिए मैंने पहले white दिया हुआ, उसके ऊपर मैं ये पेड़ बना रहा हूँ. ठीक है, ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा पर्पल यूज़ कर रहा हूँ. I'm using some purple and some black. ओके, तो ऐसा क्यों किया मैंने? वाइट के ऊपर जब आप हल्के हाथों से करोगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ बहुत पीछे है, मतलब एकदम दूर का जो इफेक्ट है वो आ जाएगा. देखिए एकदम हल्का आया है, और यही वाला इफेक्ट मैं चाहता था. और वाइट डालने के बाद अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा आएगा. सो द मेन रीज़न आई यूज, फर्स्ट आई यूज वाइट एंड देन आई यूज like some purple and some 8B to create the trees in the background. Why I did that? So the white, it creates the effect, or when you draw over it with light grip, it creates that perfect effect that the trees are very far away. Okay, so that's why I used some white, and then over that I did the trees of the background. Now I'm going to create a man out here with the 8B extra dark, and then I'm going to add some detailing with the toothpick. That is very important because it will give the feel, it will create a different feel in it. Okay, after that you can, if you want, you can add some white shading or some purple or some pink if you want. Otherwise just some toothpick and adding the details is just fine. Now I'm going to create a couple on the top. तो देखिए मैंने वहाँ पे जो आदमी बनाया उसको मैंने ब्लैक में बनाया, लेकिन उसके बाद मैंने टूथपिक यूज़ किया. टूथपिक क्यों यूज़ किया? क्योंकि टूथपिक से हम लोग उसके ऊपर फाइन डिटेलिंग या फिर थोड़ा बहुत शेडिंग करेंगे. इससे क्या होगा, वो फील आएगा, एक अच्छा सा फील आता है उससे. ठीक है, इसलिए टूथपिक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है डिटेलिंग के लिए. अभी मैं वहाँ पे देखिए ऊपर जो कपल बना रहा हूँ उसके लिए भी मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि वो जो फाइन डिटेलिंग है वो आ जाए. देखिए अच्छे से डिटेलिंग आ जाएगा, और उसके ऊपर से जब मैं वो ब्रिज का जब बनाऊँगा लाइनिंग, तो ऐसा लगेगा कि कपल ब्रिज के उस पार है, कहीं ऐसा नहीं लगेगा वो लोग रेलिंग के इस पार है. तो इसलिए हम लोग बनाने के बाद पूरा इफेक्ट देंगे. तो अभी मेरा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है. So my drawing is almost complete. So if you enjoyed this video, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel and press the bell notification, because I'll be making more such videos. तो अभी मेरा ड्राइंग ऑलमोस्ट ख़त्म है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ. तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय. So friends, I'll see you back in the next video. Until next time, goodbye.